क्या करेगा? पहले समझाएगा। पहले समझाएगा का मतलब क्या है? यानी समझाते समझाते वो नौबत आ सकती है कि मियां ऐसा है, अब कल से आपका इस कंपनी से कोई रिश्ता नहीं है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले है ना। एक पॉइंट ऐसा बन सकता है ना, समझाते समझाते कि ये कहा जाए कि कल से इस कंपनी से आपका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं ये होलिया अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड इसको 3-4 लफ्जों में, ताकि बात जहन के करीब हो। होलिया अंडरस्टूड है भाई। देखिए, वकील का होलिया अलग है, डॉक्टर का होलिया अलग है, रेलवे वालों का अलग है, एयरलाइन वालों का अलग है ना, पुलिस वालों का अलग है, पीएससी वालों का कुछ नहीं है, आर्मी वालों का और अलग है। ये तमहीद इसलिए दे रहा हूं कि मुझे एक छोटी सी हदीस, सातवें इमाम मुसी कासिम अलैहिस्सलाम, सरकार से किसी ने पूछा, मौला ये बताएं, अगर कहीं नई आबादी में जाऊं, अगर कहीं नई आबादी में जाऊं तो मेरे सरकार इतना बता दे कि मुझे पता कैसे चलेगा आपका चाहने वाला कौन है। मेरी तमीज समझ गए? हाँ, यानी हमारी जबान में मौला का चाहने वाला मौला से पूछ ही रहा है कि मौला ये बता दे, हम तो आपके कबीले के हैं। मौला किसी नई आबादी में जाए तो वो हुलिया बता दे कि हम पहचाने हमारे कबीले वाला कौन है। सवाल करने मोहम्मद वाले मोहम्मद का। समझ गए ना मिसाल का मतलब क्या है? बात ज़हन की करीब हो जाए। चाहने वाले ने क्या पूछा? सरकार आबादी नहीं है, और जाहिर जमाना वो था, आज की तरह थोड़ी था। आज जहां चाहो फर्श अज़ा बिछा, जहां चाहो माइक पे ऐलान करो, हम वही पहले कर रहा है ना। ये जो सीना ठोक के हम कह रहे हैं ना, ये सीना आज ठोक रहे हैं, बुजुर्गों की कुर्बानी शामिल हाल है, इसलिए मुझे फरामोश न करना चाहिए। अमा उन्होंने कुर्बानियां न दी होती तो ये मोहब्बतें जिसके नतीजे का नाम फर्श अज़ा है, हम तक मुंतकिल कैसे होती? सलमान पढ़ते मोहम्मद वाले। तो सरकार बताए नई आबादी, नया इलाका, हम पहचाने कैसे? आप पहचाने वाला कौन है? अजब जुमला फरमाया, इतना पता करो इखलाक में बेहतर कौन है। इतना पता चलो किरदार में बेहतर कौन है। पता कर लो अमानत में बेहतर कौन है। नहीं जरा देर ठहरता हूं। अमा अगर कोई जमाना ऐसा आ जाए कि मुसलमान और गैर मुसलमान में फर्क ही न लगे, तो हो हर मुसलमान को ये कहने का हक है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि कह सकते हैं बड़े बदकिस्मत है। अमा उसने तौहीद की गवाही नहीं दी मगर हम में और उस पे फर्क नहीं लगता। उसने रिसालत की गवाही नहीं दी मगर हम में और उस पे फर्क नहीं लगता। मतलब क्या है? यानी वो कुछ ना मान के भी आदमियत के तराजू पे हमारे बराबर है। हाँ? तो हमें अल्लाह रसूल को मान के इंसानियत की मीज़ान पे कम से कम उससे तो भारी रहना चाहिए। सलाम करते मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंडिया से बाहर हमसे किसी जानने वाले ने पूछा कि सरकार ऐसा है कि वो कुछ लोगों को पैसा मांग कर बाकी है, मैंने तो दे दो। कहा उनमें से 5 वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह को नहीं मानते। हाँ? 5 वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह
अल्लाह को नहीं मानते। मैंने कहा ये बताओ, अगर ये मेयार वो भी रखता तो तुम्हें देता हो? सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसानियत का मेयार सबसे पहले, आदमियत का मेयार सबसे पहले। मैंने अर्ज़ किया फर्श अज़ा से जो तबरुकात मिलते हैं उसमें आदमियत भी है। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अमानत रखने के लिए वो शख्स आ जाए जिसने मेरे बाप का सर काटा है। तवज्जो से सुनिएगा, इस्लाम किसे कहते हैं? ईमान की दौलत किस चीज का नाम है? फर्श अज़ा का तबर्रुक क्या होता है? मौला फरमाए अगर मेरे पास वो आ जाए जिसने मेरे बाप का सर काटा है और बतौर अमानत मेरे पास कुछ रख के जाए, खुदा शहीद है सज्जाद का, उसकी अमानत दे नहीं उसे वापस करूंगा। हाँ, फर्श अज़ा के तबर्रुकात में आदमियत की दौलत है। सलमान पढ़ते मोहम्मद वाले। लगता हुआ असल बात की तरफ मैंने क्या कहा कि आदमियत की दौलत फर्श अज़ा से मिलती है। फर्श अज़ा के तबर्रुकात में से तबर्रुक करना है इंसानियत के जेवर, आदमियत की दौलत, यानी जिक्र आले मोहम्मद के तुफैल। हमें जो तबर्रुकात मिलते हैं उन तबर्रुकात के नतीजे में हम आदमी कहलाते हैं। हमें हक है कि इंसानियत की दुनिया में अपने आप को इंसान होने की हैसियत से पेश कर सके। सलाम पढ़ दे मोहम्मद। तारीख मुल्कियत का एक बादशाह है जिसका नाम है उमर इब्न अब्दुल अजीज। नाम क्या है? उमर इब्न अब्दुल अजीज। और पूरी उस मुल्कियत की तारीख में वाहिद बादशाह है। मैं अपनी असल बात तक लेके जाऊंगा। आदमियत का जेवर, इंसानियत का दस, हमें आदमी बनाता है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमें इंसान बनाता है तस्करे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम इनके तस्करे से आदमी हैं, वरना तो जानवरों के फिक्र है इस दुनिया में। सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख मुल्कियत में मैंने अर्ज़ किया एक बादशाह है जिसका नाम है उमर इब्न अब्दुल अजीज, और वाहिद बादशाह है जिसे बादशाहत की तारीख लिखने वालों ने एक लक़ब के साथ लिखा है। लक़ब क्या है? आदिल। नहीं और कहीं लक़ब क्या है? आदिल। आदिल मुकाबिल में किसके है? कहिए जालिम। अदल मुकाबिल में है जुल्म के, अदल मुकाबिल में है जुल्म के। जुल्म की इंतहा को बर्बरियत कहते हैं। बर्बरियत की का दूसरा नाम है दहशतगर्दी। तवज्जो से सुनिएगा, अदल के मुकाबिल की लफ्ज़ है जुल्म। जुल्म की इंतहा का नाम है बर्बरियत, बर्बरियत का बदला हुआ नाम है दहशतगर्दी, और हिंदी में उसे कहते हैं आतंकवाद। अल्लाह पढ़ते मोहम्मद वाले। वाहिद बादशाह है जिसके लक़ब में लिखा है आदिल। मैंने कहा कोई प्लस पॉइंट होगा तो अलग से लक़ब मिला, कोई वजह है? वरना दूसरों को तो नहीं लिखा गया। तो पता चला हाँ एक प्लस पॉइंट है। और यहां पहुंच के एक चीज और कहता हूं कि जिक्र आले मोहम्मद से जो तबर्रुकात मिलते हैं वो हमें अकेले लेने का हक नहीं है। हमें चाहिए हर कौम को दावत दे, आओ फर्श अज़ा से तबर्रुक लेके जाओ। हाँ, यकीन माने खदीजा के दस्तरखान से बचने वाली रोटियों का असर जिन लोगों पे हुआ, जिन पे नहीं हुआ, मगर हम इतना जानते हैं कि फर्श अज़ा के तबर्रुकात का असर हर एक पर होगा बशर्ते के खून में हलाली हो। समझ पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये फर्श अज़ा की दौलत है, फर्श अज़ा की दौलत है। असर अंदाज होती है, होती क्यों नहीं? मेरे बुजुर्ग उस्ताद सुनाया करते थे,
हम आशूर में जुलूसों में पाबंदी लग गई। अभी मसाइल नहीं पढ़ूंगा, अभी पलट के आता हूं। जुलूसों पे पाबंदी लग गई तो बनारस की किसी गली में जुलूस निकलना था, मेरे उस्ताद को बताया। तो हिंदू औरतें, जुलूस पे पाबंदी है, हिंदू औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़क पे आ गई और इंतजामिया से कहा उन्होंने कि ख्याल रहे अगर झूला निकला नहीं तो हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाए। एक बात बताओ, ये पर्ची अदा से मिलने वाले तारुकी का तो असर है? हाँ? अच्छा, तो बादशाह कौन है? आदिल। मैंने पूछा आदिल की वजह, इस टाइटल, इस लक़ब की वजह क्या है? कहने के असल में इसकी जिंदगी के 2 कारनामे हैं। अच्छा, तो 2 कारनामों ने इसे ये लक़ब दे दिया। आदिल, जो आदिल करता है वो क्या कहना था? आदिल। इसमें फाइल आदिल, ठीक है। 2 कारनामे क्या है? एक कारनामा ये है कि इसने फितक खानदाने फातिमा को वापस किया। आदिल होने की वजह क्या? फितक खानदाने फातिमा को वापस किया। तो का एक सिलसिला था जो बनी उमैया की उन शातिर ज़हनियतों ने बतौर सुन्नत, बतौर रिवाज, बतौर रस्म मस्जिदों के खुतबे में राइज करा दी थी। वो क्या रस्म थी? जब खतीब खुतबा देगा तो खतीब मिंबर सलूनी को गलत अल्फाज, बुरी लफ्जों से याद करें। तवज्जो से सुनिएगा। खतीब मिंबर सलूनी को खराब अल्फाज से याद किया जाएगा। जब ये तख्ते हुकूमत पर आया तो इसने उस सिलसिले को बंद किया। तो ये 2 बातें हुई जिसने जो वजह बनी कि उसके नाम के साथ लफ्ज़ आदिल आया। मुझे जुस्तुजू हुई, मैंने कहा लेकिन ये 2 बातें इसने क्यों 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 क्यों? तो उसने खुद बयान किया। तवज्जो से सुनिएगा, बहुत सरेह था, तवज्जो से सुनिएगा, इसने मुझे नतीजा देना। कहेगा बचपने से मैं देख रहा था कि मेरा बाबा बहुत अच्छा खतीब था, बहुत अच्छा खतीब था। ज़बान में रवानी थी, खुतबे में रवानी थी, मगर गुफ्तगू के दरमियान खुतबा देते देते जब वो इस मंजिल पे आता था कि अली का नाम ले, तो ज़बान की रवानी गायब हो जाती थी। वो ज़बान जो रवानी से चलती थी वो फंसने लगती थी। बचपन से देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि मैंने सवाल किया, बाबा ये बताओ तुम्हारी ज़बान में रवानी इतनी है, आखिर जब इस नाम तक पहुंचते हो जिसे बुरा कहना है तो ज़बान फंसती क्यों है? ज़बान में लुगनत क्यों होती है? कहेगा बैठ जा, तेरे आप शूर की इस मंजिल पे हूं कि मेरा बाप मुझे समझा सके। कहा बैठ जा, मेरे बाप ने तारुफ कराया कि जिसे बुरा कहता हूं अगर उसकी हकीकत बता दूं तुझे, हाँ बता, का उसकी हकीकत यह है कि अगर वो ना होता तो लोगों की जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा। कहेगा उसी दिन जब मेरे बाप ने अली का तारुफ कराया, उसी दिन मैंने अहद किया, तवज्जो से सुनिएगा एक जुमला, उसी दिन मैंने एक अहद किया कि जिस दिन मुझे इख्तिदार मिला मैं पहला काम ये करूंगा कि हक को हक रखूंगा, हक से बातिल को अलग कर दूंगा। फिर बात बताओ कौन सी चीज बुनियाद बनी इसके अहद? फज़ाइल